और उसके बाद मैंने यही सोचा है कि एक ये बढ़िया सा न्यूज चैनल खोलकर सुपर हीरो कम्युनिटी का एक खुद का वो वाइन चैनल टाइप का बनाना है, जिसमें सबका खुद का एक अच्छे प्रोडक्शन लेवल पर, छोटा मोटा नहीं, एक अच्छे प्रोडक्शन लेवल पर, जिसमें सबका एक खुद का शो, अपना एक पार्ट एक शो। शो। मतलब अब आ गया है बहुत सारी चीजें जो है, मतलब हम लोगों ने उनके बारे में बात कर ली है। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ऐसा पर्दा रह गया बीच में कि हम लोग ना ना अब कि ये चीज बात नहीं करनी, वो चीज बात नहीं करनी। वो वही है कि दोनों को पता लग गया किस किस चीज में किस किस को खराब लगता है। तो खराब लगता है, बिल्कुल करेक्ट। वो मुझे मुझे अच्छा लगे कि यार और भी लोग हैं। बट मैं सही में, मैं ये चीज, आर्यन भाई, मैं सही में ये चीज सोचता हूँ कभी कभी कि यार मेरे को लगा था कि सुपर सुपर के साथ वीडियो करने के बाद फटेगा। मेरे को फटेगा। लगा था नहीं, अब तो पीजे चल रहा है, पीजे के साथ वीडियो करने पे फटेगा। ठीक है। और नहीं तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को देख के साइंस के स्ट्रीम में या उसके स्ट्रीम में बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से पॉडकास्ट स्टार्ट किए। और अमीर लोगों ने स्टार्ट किए, अमीर लोग मतलब हम इन समझते लोगों हो, ने जिनके पास लोकेशन थी शूट करने के लिए, जिनके पास वो थी। बिल्कुल मैं क्या, एग्जैक्टली मैं बैकग्राउंड है प्रॉपर। मैं घर में बैठ के मैं ग्रीन स्क्रीन लगा के मैं बैठा हुआ हूँ। 300 350 की एक ग्रीन स्क्रीन है, किसी जमाने में खरीदी थी। ठीक है। हाँ और ये ग्रीन स्क्रीन लगा के अपने रूम से पॉडकास्ट कर रहा हूँ। और ऐसे ऐसे लोगों से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मतलब जिनसे लोग लोग मिलने को जिनसे तरसते हैं। अब तुम सोचो, मैं तुम्हारे फैंस जो मैं होंगे ये तुमसे मिलने को तरसते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, रात को बैठ के तुम्हें बकचोदियां सुनता हूँ। ठीक है। ये मैं मौका एक्चुअली मैं यही कहने वाला था किसे कि मिलेगा? शिवम, मैं यही कहने वाला था कि शिवम मौर्य पे इतना क्वालिटी कंटेंट है जो कि इंडिया में नहीं कोई कर रहा है। और उस पे शिवम मौर्य के इनविटेशन, वो गेस्ट जो होते हैं इतने हाई लेवल के लोग होते हैं कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। बस कमी कहाँ आ रही है, क्वालिटी कंटेंट पे कमी आ रही है, थोड़ा बैकग्राउंड में कमी आ रही है, एक प्रोफेशनल में थोड़ी आ रही है, तो वो सब धीरे धीरे होगा। हम्म। और ये तुम्हारा भी स्ट्रगल टाइम है, तो ये चलेगा धीरे धीरे। वही। और जिस दिन प्रोफेशन आएगा वो बहुत तगड़ा आने वाला है। बस उस पर दिन रखना इसको सेकंड ऑप्शन में ही अभी हाल नहीं फिलहाल यार, के लिए। मेरा ये है ना कि मेरा जो दूसरा चैनल, साइंस चैनल, मेरा हाँ पूरा जिंदगी ही उस पे बेस्ड है, मेरी लाइफ में। मतलब कि मैं अभी बहुत कुछ तगड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। जैसे तुम मार्वल फैन हो, वैसे मैं साइंस फैन हूँ। और साइंस फैन में मतलब कि मैं ऐसा फैन हूँ कि मैं चाहता हूँ कि किताब विताब लिखूं या कुछ ऐसा काम करूँ कि जो मतलब साइंटिस्ट के लिए मैं लोगों तक उनकी जर्नी को पहुंचाने की कोई कोशिश करूँ। जर्नी पहुंचाओ। हाँ। बट अभी मैं एक थोड़े फाइनेंसिस सॉर्ट हो जाए, फिर मैं करता हूँ, उन सब कामों को करता हूँ। मेरे नहीं को अभी करना चाहिए। हैदराबाद में, मैं दो साइंटिस्ट हैं। अभी एक जो मैंने वीडियो डाली है ना, एक कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की जो फर्स्ट इमेज आई है, उनपे एक मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया। उनके हस्बैंड के साथ अभी लास्ट पॉडकास्ट किया था मैंने। तो वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों ही एस्ट्रोनॉमर है। तो दोनों ही अरे वाह। एस्ट्रोनॉमी करते हैं। और भाई उन्होंने मेरे को बोला कि आजा हैदराबाद, क्या दिक्कत है तेरे को, यार तू आजा, रहे हमारे घर में, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, बताओ। होते भाई। अब एक बात बताता हूँ, मेरे को भी ये बात जब पता चली थी मेरा दिमाग फट गया था। एक एक एस्ट्रोनॉमर है, प्रज्वल शास्त्री करके। ठीक और है। मैं उनसे बहुत ऐसे बात करता हूँ कि अरे मैम क्या हाल है, मतलब क्या, मैम बोलने से उनको चिढ़ है। मेरे को मैम मत बोल, तू मेरे को नाम से बुला ले या डॉक्टर प्रज्वल बुला ले, तेरे को ज्यादा दिक्कत है तो। ठीक है। मैम मत बुलाया कर मेरे को, मैं मैम नहीं हूँ तेरी। ठीक है। तो वो हम्म। कहती है ये तो नाम से बुला वो। और बहुत ओल्ड है वो, एज एज बहुत ओल्ड एज है। वो मेरे को कहती हैं बाद में, मेरे को मेरे एक सर ने बताया कि तुम्हें पता है प्रज्वल शास्त्री जो है वो कौन है। कौन है, हम्म। कह रहे वो रवि शास्त्री की कजन सिस्टर। मैं कौन रवि शास्त्री, कह रहे वो जो इंडियन क्रिकेट कोच है। ओ ओ ओ भाई, फिर मैंने ओ तुरंत भाई। उनसे कंफर्म किया, मैंने तुरंत उनसे कंफर्म किया। मैंने कहा "अरे, ये सच है क्या, कह रही और क्या, तुझे क्या लगता है। ओ भाई साहब। मतलब जिस गलियों में जिस लौंडे के संग घूम रहे हैं, और बाद में पता चल रहा है कि वो बंदा निकला ओ यार, क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब ऐसे ऐसे बंदे हैं। मैंने कहा यार, तो मैंने कहा इनकी स्टोरीज जो है ना वो जनता तक आएंगी तो मजा आता है। अब जैसे मजा आएगा। तुम लोगों की स्टोरीज जो है ना, मतलब तुम लोग एक दूसरे पे किताब नहीं लिख सकते, पर मैं तुम लोगों पे किताब लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो टाइम तुम लोगों का लिया है जो टाइम तुम शायद किसी को ना देते। बिल्कुल मैं सही अमन बात है। भाई के ऊपर किताब लिख सकता हूँ, मैं अमीश भाई के ऊपर किताब लिख सकता हूँ। अमीश भाई की कितनी स्टोरीज सुनी है, पीजे, बादल,
मैंने सब लोगों के साथ जो छोट पॉडकास्ट किए हैं ना वो, और ये वाली पॉडकास्ट मुझे याद भी रहती है कि मैंने इस बंदे के साथ ये वाला किया था, क्योंकि ज्यादा दिमाग करा नहीं था लगाना दिमाग नहीं ज्यादा लगाना दिमाग में। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और बहुत मजा आता है मेरे को कि यार इस बंदे के साथ ये वाली बात करी थी, तेरे को याद है भाई, ये हाँ है कि व्हाट्सएप पे एक बार अगर बंदा मेरे से सेट हो गया, सही से बातचीत बातचीत चल रही है, जैसे सत्यम है, सत्यम और मेरी बातचीत चलती रहती है, वैसे तुम और मैं अब बातचीत करते हैं, तो मेरे को लगता है कि हाँ चलो ठीक है, आगे भी कोलैबोरेशन का मौका मिलता रहेगा। सोहेल अहमद चौधरी के साथ कितने कोलैबोरेशन किए, मैं मतलब उन बंदों में से हूँ जो अगर मेरे को कोई हेल्प करता है बंदा, मैं उसका आगे बढ़ के हेल्प करता हूँ। सोहेल अहमद चौधरी को अपने लोकेशंस का सेटल करना था मामला कि उनको लॉजिकल पैराडॉक्स जो अमन भाई के दोस्त हैं, हाँ उनको देखा मैंने चैनल वो। लोकेशन सेटल करनी थी अपनी, कि मेरे को यार अपनी वीडियो शूट करनी है, लोकेशन नहीं मिल पा रही, उन्होंने मेरी पूरी मेरी कॉलोनी में शूट किया है। नहीं वास्तव में बहुत क्वालिटी कंटेंट है चैनल, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। 7 अर्थ प्लेनेट कुछ ऐसे मैंने उनके वीडियोस देखे सोइल के। हम्म। भाई वो अच्छा वो आदमी चैनल का रीजन पता चला क्यों मतलब बंद करा वो? बंद मतलब क्या है, अनयूजुअल रिएक्शंस या लॉजिकल पैराडॉक्स? नहीं यार वही वाला रिएक्शन वाला। अनयूजुअल रिएक्शन पे वो मतलब सोहेल भाई ज्यादा टाइम दे नहीं पा रहे थे, अमन भाई वो स्टार्ट कर चुके थे, सोहेल भाई को लॉजिकल पैराडॉक्स स्टार्ट करना था और वो चले गए थे पुणे अपनी जॉब के लिए, वो दिल्ली में नहीं थे, अच्छा तो फिर उन लोगों को काश अल्टीमेटली वो चैनल बंद ही करना पड़ा। काश मैं सोहेल अपने। फिर भी कहता हूँ कि मैंने कहा तुम्हें वो कैरेक्टर यार बदलने नहीं चाहिए थे, वो जो भाड़वा ब्रदर्स के है ना, भाड़वा ब्रोस की स्टोरी देखी है तुमने? नहीं मैं नहीं पर मैं मेरे को सुन के हर बहुत किस हंसी आई। मेरे को मैं उसको उसकी पूरी वो स्टोरी देख के ना, तुम्हें पता चलेगा कि अमन सिन्हा से किसी बंदे ने एक्टिंग करवाई थी, तो अच्छा वो भाई अलग लेवल की चीज थी। मैं हर किसी को बोलता हूँ अनयूजुअल, मैं तुमको भी भेजूंगा अभी वो दो वीडियोस, अनयूजुअल रिएक्शंस की वो दो वीडियोस बहुत मजेदार है, बहुत मजा आया था वो देखने में। अभी मैंने अमन भाई से मैं बात पता एक करी चीज और थी। बताऊं, हम्म। उस चैनल से रिलेटेड मेरी एक और मेमोरी बनी हुई है कि हम्म। जब इन्हीं अमन वो करता था ना एंड में पार्टिसिपेशन के लिए लोगों को क्वेश्चन पुटअप करता था, अगर आप इसका सही आंसर दोगे फेसबुक पेज पर, ठीक है, उनमें से एक बंदा मैं भी था, 2nd नंबर पोजीशन पे रहा हूँ। और वो वीडियो आज भी मेरे पास डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं चाहूँ तो उसको वीडियो को डिलीट मार दूं बट नहीं, बिकॉज वो मेरी मेमोरी बनी हुई है। क्योंकि भाई अमन को यही मैं, तो मेमोरीज हैं। यही तो मेमोरीज है मेरे, आज वो फोल्डर में, पर्सनल फोल्डर में यूट्यूब के नाम से तुम सबके साथ की लोगों की फोटो, स्पाइडरमैन ओवी होम के इवेंट की, थॉर लव एंड थंडर के, अमन की वो वाली वीडियो, स्पाइडरमैन की चोरी मार्क्स वाली का वो ब्लॉग छोटा सा मैंने आज तक अपलोड नहीं करा, ब्लॉग बना रखा है मैंने उस दिन का। गाइस मैं वो आज ये चुरा के लाया हूँ आज, मैं इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे ऑकवर्ड लग रहा था उस टाइम अपलोड करने में ब्लॉग, बट नहीं अब यार, सोच रहा मैं हूँ कि आने वाले टाइम। ये जो स्टोरी भी है ना, मैं तुमसे मतलब तुमको पूरा दिखाने के बाद ही अपलोड करूंगा। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम लोग जैसे बाकी के बाहर के लोग ना, ये जो फैन मूवीज वगैरह बनाते हैं, तो कैप्टन बीटू की थ्योरी लेके, और मतलब सब सब इतनी थ्योरीज बढ़िया बढ़िया, और कैप्टन बीटू की थ्योरीज तो मतलब एकदम ही अलग रहती है। और ये थ्योरीज लेके अगर मूवीज हम ही लोग बनाए, क्योंकि हमारे पास वीएफएक्स वाले बंदे कम तो नहीं, हाँ मतलब इंडिया में हमारे मूवी बनती है आज से ज्यादा। यूट्यूब पे ही वीएफएक्स इतने बढ़िया बढ़िया लोग करते हैं और इतने एक्टिंग बढ़िया बढ़िया करते हैं, तो अगर उस बिल्कुल थ्योरीज वगैरह को लेके ही मूवीज के कुछ सीन्स बनाए जाए, फैन मूवीज बनाई जाए, तो कितना बढ़िया होगा। कितना बढ़िया होगा। हम्म। एक्चुअली मैं क्या कहते हैं, मैं भी काफी टाइम से सोच रहा हूँ कि अब अपनी कम्युनिटी में, सुपर हीरो कम्युनिटीज में ऐसे बंदे हैं जो कि अब ये नहीं है, अपने चैनल को तो ग्रो कर चुके हैं, अब थोड़ा अलग हटके करने का मौका है। जैसे कि लाइक ये हर्ष बेनीवाल है, अपनी टीम के साथ नहीं क्या करता रहता है, वाइन्स टाइप की वीडियोस बनाता है, पर हम सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट के भी अपनी खुद की वीडियो बना सकते हैं। सबका खुद का अपना अपना एक कैरेक्टर होगा, स्टोरी होगी, उसमें प्रॉपर एक मैं ये सोचता हूँ कि तुम लोगों ने इतना ज्यादा स्टडी किया है, तो तुम लोग अगर कोई कैरेक्टर लिखोगे तो उसकी ओरिजिन स्टोरी कैसे होगी? कैसी होगी, बिल्कुल सही कैसे कहा। होगी? सोचो कि मतलब सोचो, अगर अमन सिन्हा कोई कैरेक्टर देना चाहे, ठीक है, या अमीश भाई किसी कैरेक्टर को देना चाहे, या विश्वजीत देना चाहे, पीजे देना चाहे, ये लोग अगर देना चाहें किसी कैरेक्टर को, क्या आग लगेगी।
मतलब कि मेरे पहली बात तो ऑलरेडी मैं इसलिए ही आग लगेगी क्योंकि ये लोग ने दिया है। दूसरी बात तो फिर अगर अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली चलेगा। हाँ आप बोल रहे थे कुछ। मेरा मेरा ऑलरेडी क्या कहते हैं, जो प्लान मेरा सेटअप है साल 2023 में दिसंबर में, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो करना करना है ही है, दिल्ली में ही करना है। ठीक है। और उसके बाद मैंने यही सोचा है कि ये बढ़िया सा न्यूज चैनल खोलकर सुपर हीरो कम्युनिटी का एक खुद का वो वाइन चैनल टाइप का बनाना है, जिसमें सबका खुद का एक अच्छे प्रोडक्शन लेवल पर, छोटा मोटा नहीं, एक अच्छे प्रोडक्शन लेवल पर, जिसमें सबका एक खुद का शो अपना अपना एक पार्ट एक शो शो। हो एक शो हो कि इसका ये शो इतने पे आएगा भाई। बहुत बहुत बढ़िया प्लान है। अबे इससे पहले पता क्या हुआ, थॉर लव एंड थंडर में मुंबई में हम्म। गुस्सा इतनी आ रही थी। सचिन को पूछना, सचिन से थोड़ा मेरा बात हुआ था इस चीज को लेकर, और शरफ से भी बात हुई थी। गालियां दे रहे थे साले, सब टिकटॉकर्स को बुलाया गया था प्रमोशन के लिए। भाई उनको थॉर लव एंड थंडर का ए से जेड तक नहीं पता, वो क्या प्रमोशन करेंगे। यार उनसे ज्यादा मुझे पता होगा, मैं इतनी गौर की स्टोरीज देख चुका हूँ तुमने मैं स्टोरी इतना। भी देखी होंगी मार्वल इंडिया की थॉर लव एंड थंडर की। तो फिर वही है ना कि उन लोगों को बुलाओगे और हाँ ये है इनको ये दो डायलॉग दे दिए गए हैं कि बेटा ये बोल देना। हाँ ठीक है। ओ गौर तो बहुत बढ़िया विलन है, ये है वो है। गौर के बारे में घंटा कुछ नहीं पता किसी को। बिल्कुल सही कहा। अगर उनसे पूछ लिया जाए ना कि एक्चुअल में गौर की स्टोरी क्या थी, मूवी में आपने जो देखा उसमें क्या अंतर देखा आपने, कुछ ए टू कुछ नहीं बता पाएंगे। हंसते रहेंगे, ही वो करते रहेंगे बस। मैं इसीलिए तो डिसअपॉइंटेड था। मैंने कहा यार मैंने गौर की ओरिजिन स्टोरी देखी है। वो बंदा जिसने थॉर को मतलब एकदम अनवर्दी कर दिया। ठीक है। अभी आमन भाई ने रिसेंटली जो अनवर्दी थॉर की स्टोरी डाली थी, उसमें वो गौर के आगे का ही तो पार्ट था जिसमें मेरे को बीटा रेबिल देखना था। बीटा रेबिल भी नहीं दिखाया हाँ उन्होंने। वो नहीं था उसमें। मैं मेरे को भी यार बहुत बीटा उम्मीद थी रेबिल, रेबेल होगा। मैं कहा इतना इतनी सारी चीजें हो रखी हैं, बीटा रेबिल भी दिखा देते। बीटा रेबिल भी नहीं दिखाया। मैंने कहा बीटा रेबिल आ जाए, मैं वो भाड़ में जाए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इन्होंने जो भी दिखाया चलो, मैंने कहा चलो ठीक है पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट सोच के। हालांकि हम ऐसे थिएटर में थे जहां हम पॉपकॉर्न खाते ही नहीं। बट मेरा तो फिर भी पता है पॉपकॉर्न तो खाते नहीं। मेरा तो पता है मानना ये था कि कम से कम टैके वेटिटी को 3 घंटे की पिक्चर बनानी थी। 15 20 मिनट का इंट्रोडक्शन देते थोर का, तुम आधे घंटे ऑलमोस्ट की एक तरीके से हाँ लास्ट मूवी बना रहे हो उस बंदे की। ठीक क्या है, पता बिल्कुल क्रिस बिल्कुल। हेम्सवर्थ आए बाद में कि ना आए। अरे सालों ने बना कंफर्म कर दिया, 4 5 कंफर्म ही कर दी। अब पता है क्या, अब मार्वल के प्रोजेक्ट से कोई उम्मीदें नहीं रही। कोई उम्मीद बोरियत है सी कि कर दी है। कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मिस मार्वल मैंने सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि उसमें इंडियन रेफरेंसेस। ओ भाई, मैं पता नहीं क्यों इंडिया के लोग उसको हिट कर रहे हैं इतना। जेन्युइनली बताना, मिस मार्वल कैसी लगी इंडिया के देखो परस्पेक्टिव से। मैं वो वाला सीन अगर छोड़ दूं ना जिसमें उन्होंने पार्टीशन को थोड़ा सा वो किया, बाकी तो मतलब सारी चीजें मेरे को इतनी प्यारी लगी। मैं तो कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान वालों को साथ में बैठ के देखनी चाहिए वो चीज। देखनी वो चीज चाहिए थी। और वो आंखों में आंसू ला सकती है भाई। वो जो अगर वो वाले बंदे देख ले, जो मतलब थोड़ी एज वाले बंदे हैं ना जिन्होंने पार्टीशन देखा है, मैं कहूँ वो बिल्कुल। अगर बंदे देख ले तो वो बंदे मतलब आंखों में और आंसू आ जाएंगे उनके। मिस और मार्वल एक ऐसी। उन्होंने कितनी क्लेवर टेक्निक अपनाई है कि कश्मीर पे वो लोग मैप के उस हिस्से को ले ही नहीं। जब बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन दबाया था, पार्टीशन का मैप लगाया था, मैं को कितनी क्लेवर टेक्निक है भाई ये। कितनी ज्यादा क्लेवर टेक्निक और अब अच्छा एक चीज नोटिस करी है। कि इन्होंने अंग्रेजों को गलत बताया। हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, अंग्रेजों को गलत बताया। यार कितनी बड़ी बात है। यही सेम चीज रॉकेटरी में भी हुई है। ठीक है। यही सेम चीज रॉकेटरी मूवी आपने देखी है क्या? नहीं अभी नहीं नहीं देखी। देखी, मैं बताता हूँ। रॉकेटरी मूवी में सेम चीज नंबी नारायणन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। वो कुछ किसी कंपनी के, शायद फॉर्ज कंपनी थी या कोई ऐसी गाड़ियों की कंपनी है। उसके मालिक के पास जाते हैं, या रोल्स रॉयल था शायद। उसके कंपनी के पास जाते हैं कि उनके पास हाइड्रोलिक इंजन, अब उसकी टेक्नोलॉजी उनके किसी काम की नहीं थी। वो बोलता है कि मेरे को फ्री में दे दो। तो फिर वो अंग्रेज जो होता है वो बोल रहा होता है कि यार हमें मतलब हमारे दिए हुए तुमको दुख दर्द हैं, हम लोगों ने तुमको इतना ज्यादा किया है, पार्टीशन हम लोगों ने करवाया, अगर पार्टीशन नहीं करवाया होता तो आज मैप में एक बांग्लादेश भी नहीं होता। तो वो ओ सारी चीजें उस चीज भाई बहुत तक इतना सटल तरीके से उन्होंने वो चीज बोल दी ना। मैंने कहा यार ये इन्होंने बोल दिया, बवाल उठने वाला है इस पे। अब उसी पर। और ये मिस मार्वल में जब ये चीजें हुई ना, मैंने कहा यार एटलीस्ट इस चीज को किसी ने एड्रेस किया। बिल्कुल। जब वो वाला सीन आया था एपिसोड 5 में,
जब फवाद खान है नहीं किसी की मदद लेना नहीं चाह रहा था, वो मुस्लिम था, और सारे जब लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, एक हिंदू आता है उसमें, वो कहता है कि हाँ भाई आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। भाई वो वाला सीन देख के लगा था कि वास्तव में इन लोगों ने कितना अच्छी तरीके से टेकल करा है स्टोरी को, कि हिंदू मुस्लिम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, दुश्मन वो है जिन्होंने देश का यार, पार्टीशन कराया। मैं आज तक इस चीज को सोच के वो होता हूँ कि साला जिसने पार्टीशन करवाया है ना, वो चले गए अपना आराम से वो बैठ गए। चलेगा ये, ठीक और है। हम लड़ रहे हैं। और ये चीज कई सारे पॉडकास्ट में बोल चुके हैं कई लोग कि जो उनके म्यूजियम में है वो हमारी जो कूड़ा कचरा उठा मैंने के वो लोग ब्लॉग्स ले देखे गए हैं, हैं ना, मैंने ब्लॉग्स देखे हैं, वो वो मैंने सब देखा ब्लॉग। वो सब हमारा सारा मामला उठा के ले गए हैं वो लोग, और वो वहां पे उन्होंने म्यूजियम में रख दिया है। हाँ, अगर दे दो इंडिया और वापस। हाँ, अगर इंडिया में कुछ लोग गद्दार नहीं होते, जो जैसे राजा महाराजा क्यों हारे अपने, बिकॉज उनके फैमिली के मेंबर्स ने ही अंग्रेजों का साथ दिया, तभी तो वो वो हार गए अपना कौन अपना था? क्षेत्र। बंगाल बंगाल में कौन था वो जिसका जिसका शायद वही गद्दार निकला था, सेनापति गद्दार निकला था। सेनापति गद्दार निकला था। सेनापति गद्दार तो निकला था, वो अंग्रेजों से मिल गया था, बाद में अंग्रेजों ने उसको भी मार दिया था। उसको मार दिया, तोप से मारा था बीच में, छाती उसके चलाकर, ऐसा कुछ स्टोरी थी। अगर इंडिया में वो गद्दार नहीं होते, और हिंदू और मुस्लिम अगर आज एक एक कंट्री बने होते ना, लिटरली बता रहा हूँ, अमेरिका से सबसे टॉप पे और होती अपनी इंडिया कंट्री। और अगर तुम लूटा नहीं जाता, वो सोचो वो सोचो कि भैंस की आंख हमारा साइंस उस टाइम कहाँ था। और मैं एक बिल्कुल, मैं आपने मेरी एक पॉइंट की बात मैं कर दी। मैं एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू कर रहा था, डॉक्टर एम लक्ष्मणन, भारतीदास यूनिवर्सिटी हाँ के नॉन लीनियर डायनेमिक्स हाँ। के बहुत बढ़िया आदमी हो। तो उनके साथ मैं बात कर रहा था एंड ही कोटेड, मैं उनकी चीज कोट करता हूँ, कह रहे भाई एक ऐसा बंदा था जिसने 1500 बीसी में 1500 बीसी में 1500 एडी में, सॉरी 1500 एडी मतलब 16वीं शताब्दी जब चल रही थी, 16वीं शताब्दी में उसने एक किताब लिखी थी कि एक ऐसी कंट्री है जहां मतलब बहुत सारी हीरे जवाहरात खुशियां हैं, कभी वहां भूखमरी नहीं होती, ये नहीं होती, और एक ऐसी कंट्री है जहां बदबू है हर जगह, भूखमरी है, लोग गरीब हैं, और वो कंट्री इंग्लैंड है। और जिस अच्छी कंट्री के बारे में बात करिए वो इंडिया है। कह रहा है ये इंडिया है। एक ब्रिटिशर ने ये चीज लिखी थी, और उसी के कुछ सालों बाद, मतलब कि 100-200 सालों बाद इंडिया की ये हालत हो गई कि मतलब ब्रिटिशर्स आके राज कर रहे हैं हम पे, उन्होंने राज ये करें। किया वो किया। वही है ना कि कुछ गद्दार नहीं होते तो आज मतलब इंडिया अलग लेवल पे होता भाई। पहला साइंस में जो नोबेल प्राइज मिला था वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट नोबेल प्राइज था, कि मतलब बंदे ने रिसर्च करी 1928 में, और 2 साल के अंदर अंदर नोबेल मिल गया, खत्म। फिजिक्स का सबसे फास्टेस्ट नोबेल प्राइज में से गिना जाता है, वो था सर सीवी रामन। रामन के जो भतीजे थे उनको भी नोबेल हम्म। प्राइज मिला था फिजिक्स में। उनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो तो खैर अमेरिकन सिटीजन बन गए थे, उनका जन्म हुआ था लाहौर में। ओहो। उनका जन्म लाहौर में हुआ था। और मतलब आज भी इंडिया पाकिस्तान में ये सारी बातें होती है कि जो चंद्रशेखर थे वो रामन थे, वो इंडियन थे या पाकिस्तानी थे, ये बातें हाँ, इस पे होती है। बहुत, ये बहुत चर्चा चलती है इस चीज पर, इस चीज पर बहुत चर्चा ज्यादा। चलती है। और उस आदमी का काम क्या था? उस आदमी ने ये बताया था कि कोई भी तारा अगर मरेगा तो उसका कितना मास होना चाहिए कि वो ब्लैक होल बनेगा, और कितना मास होना चाहिए कि वो ब्लैक होल नहीं बनेगा। ओहो। इतनी फंडामेंटल चीज करी थी उस आदमी ने। ओ वाह। भाई, ऐसे ऐसे बावले लोग भरे पड़े हमारे देश में, और मैं इन्हीं की स्टोरी आगे लाना चाहता हूँ, मैं इन्हीं की स्टोरी पे पैसा लगा के इनकी स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बट वही है कि कोई मेरे को सपोर्ट करे तब, कि मेरे को तब जब मेरे पास पैसा नहीं होगा, अब मैं मेरे को पास पैसा होता तो भाई लगाने में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, अब तक अपना लगा रहा हूँ। बट कोई तो सामने आए भाई, कोई तो सामने कोई आए तो आके सामने। बोले कि भाई ये ले, हम सपोर्ट में खड़े हैं। बट कितने अच्छे से एड्रेस किया है उन लोगों ने, और कितनी प्यारी चीज चीज दिखाई है उन्होंने। तो तुमने एक चीज नोटिस करी कि मतलब मार्वल से कभी उम्मीद नहीं थी कि मार्वल से नहीं अपनी खुद की ओरिजिनल कंटेंट में इंडियन सॉन्ग्स को प्रेजेंट करेगा, इंडियन के जो, एग्जैक्टली। और और इंडिया का जब से पार्टीशन हुआ है, पाकिस्तान में और इंडिया में आज तक ऐसी कोई मूवी या वेब सीरीज नहीं है, गदर को छोड़कर, जो कि नहीं पार्टीशन को इतना ब्यूटीफुल तरीके से दिखा सके, जिसमें कि गलती सिर्फ किसकी दिखाई जा रही है, अंग्रेजों की। गदर में गलती किसकी दिखाई गई कि मुस्लिमों ने बहुत अत्याचार करा, कटाई मराई करी, लाशों की लाशें आई ट्रेन से लदी हुई। पर मिस मार्वल में चीज ऐसी दिखाई गई, विपरीत, बिल्कुल विपरीत। अगर पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं
तो वो इंडियंस पे ब्लेम नहीं कर सकते, इंडियंस देख रहे हैं तो पाकिस्तान पे ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम किस पे करा जा रहा है? अंग्रेजों पे, कि इन हरामियों ने आकर यानी हमारे देश के संग ऐसा करा, जिससे आज हमें अलग रहना पड़ रहा है और हमें कितनी परेशानी हुई है। माउंट बेटन को तो बहुत गालियां पड़ी है भाई उसके बाद। बहुत और मेरे सुनने में बहुत आया ज्यादा। है कि मतलब बाहर के यूट्यूबर्स मतलब गरिया रहे हैं, थोड़ा अपनी सरकार वरकार पे भी शेम कर रहे हैं थोड़ा, कि मतलब तुम क्यों? लोगों ने ऐसा किया। क्योंकि पार्टीशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अरे बहुत सही करा है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा ही होना चाहिए, लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए जब तक। भाई मतलब मैं उस चीज को फुल और सपोर्ट जबकि करता हूँ। मिस मार्वल का क्या कहते हैं, पार्टीशन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है कॉमिक बुक में। बढ़िया किया, पर ये काफी हाँ, बढ़िया किया। कोई लेना देना नहीं है, तभी तो मार्वल की ये चीज खास बात अच्छी लगती है कि जब भी कोई वो ब्रांड न्यू सीरीज बनाता है तो हम्म। उधर ही के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर रखता है। पर मेरे को यार फरहान अख्तर का रोल बहुत प्यारा लगा यार, और बहुत मैं तो प्यारा बहुत लगा। ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने तो स्टोरी भी डाली थी मैंने फरहान कहा अख्तर यार को। फरहान अख्तर भाई मतलब इतना सा नहीं देखना मेरे को यार, फरहान अख्तर का मैं फैन हो मेरे गया को यार। बहुत बड़ा रोल चाहिए था फरहान अख्तर का। हाँ। पहली बार कोई मार्वल से इतना बंदा कहते हैं, चलो फरहान अख्तर तो बहुत बड़े एक्टर थे, उनको एक छोटा सा रोल कैमियो के तौर पे दे दिया। पर मोहन कपूर देखो यार, एक टीवी एक्टर था, मेरी मम्मी उसको देखती रहती थी, उसका एक शो आता था मोहन कपूर का, क्या कौन सा सीरियल आता था, नाम याद नहीं आ रहा। मोहन कपूर उसमें फादर का रोल प्ले करता था, और आज देखो वो मार्वल की कितनी बड़ी सीरीज में काम कर रहा है। और एक ये लाइफ टाइम उसके कैरियर में बन गया है उसका ये। उसको देख लो, अपना ये इटर्नल्स मूवी आई थी, क्या नाम थे उनका, क्या नाम है, मेरा कुमार, नाम है वो इबू हटेला क्या, हाँ, इगू अटेला। पटेल नाम था उनका, सरनेम पटेल है। भाई उस बंदे को ये नहीं पता था कि मैं जिस मूवी में काम कर रहा हूँ वो मार्वल की इतनी बड़ी मूवी है, इटरनल्स, उसने अपने इंटरव्यू में बोला था। और जब उसको मार्वल फैंस उसको मैसेज करने लगे, सर आपको हमने उस मूवी के ट्रेलर में देखा, तो अब उसको पता चला कि मैं कितनी बड़ी फ्रेंचाइज में काम कर रहा हूँ, उसका कितना बड़ा रोल है उस मूवी में। भाई मैं नहीं कर सही। रहे हो। सही आ रहा है भाई, सही। बहुत सही आ रहा वही है ना कि मैं तो चाहता हूँ भाई इंडिया में भी ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बने, और इंडिया वाले भी ऐसी चीजें एड्रेस करें, तब जाके और मजा आएगा। कि कंपटीशन एक जो है वो तुम भी खेलो ना यार। है। मैं भी कई मैं सालों से देखता आ रहा हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी हॉलीवुड की कंपनीज है वो इंडिया को प्रेजेंट कर रही हैं, जैसे डिज्नी की प्लेन्स देख लो। और अब ना वैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता मेरे को, कि जैसे याद है एवेंजर्स वन में हल्क जब इंडिया आया था तो बहुत गरीब सा दिखाते हैं वो, कोलकाता में था तब उस टाइम। कोलकाता में बहुत गरीब सा दिखाते हैं, ये है वो। तो इंडिया को तो कुछ उस तरीके से दिखाने की रिप्रेजेंटेशन उस तरीका, बट उसके बाद रिप्रेजेंटेशन मार्वल में इंडिया का जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ठीक करते गए ये लोग। जैसे जब ठीक टोनी करते गए, स्टार्क शादी में जाता है तो रॉयल शादी होती है, रॉयल शादी होती है। वो सब चीजें जो है वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो वो एक अलग सा फील आती है यार, तुम इंडियन अब ऑडियंस से तो जीती कनेक्ट कर जागती, जाते अब तो इन्होंने मिस मार्वल ही पूरी इंडिया बेस पे बना दी। कौन कह हो। रहा है मैं सही बता रहा हूँ, ईमानदारी से, कौन कह सकता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर थी? सब कुछ उसमें इंडिया का था, टोटली सारे गाने, कुछ पाकिस्तानी सॉन्ग भी थे, ठीक है, पर आधे से ज्यादा सन इंडिया के थे, उसमें कुछ कराची के वगैरह के थे। सब पूरा पाकिस्तानी सॉन्ग कितने ही थे। बहुत इंडिया के और सॉन्ग, वो तो ये इंडिया को 90s बताओ, का सॉन्ग लिया था। हाँ और ये बताओ कि पाकिस्तान के जो एक्टर को लिया गया है उनको फवाद खान। मतलब बॉलीवुड से ही तो फेमस हुए हैं वो, बॉलीवुड हाँ, में उनकी वो आए आए पिक्चर थे फेमस। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सोनम कपूर के साथ थी, आई थी उनकी पिक्चर, वो वाला वो कपूर एंड सन्स, सिद्धार्थ कपूर एंड मल सन्स। सिद्धार्थ मल्होत्रा और वो कपूर एंड सन्स थी, और वो उसके साथ दूसरी थी शायद, सोनम कपूर के साथ दूसरी थी। तो वो है कि फवाद खान है, आतिफ असलम यार, कैसे भूल बहुत सकते हैं आतिफ असलम को। मैं तो पागल था यार उस आदमी के पीछे, वहाँ आतिफ बिल्कुल, असलम की मैं बहुत, आवाज में गाने गाता था, और मतलब क्या क्या करता था। पता है मुझे कभी ये नहीं है, मैंने आज तक कभी मेरे और भी काफी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो वो मेरे को काफी सजेस्ट करते थे कि ये सीरीज देखो, ये शो देखो, बट फाइनली मुझे पहली बार कोई मार्वल की एक्टर अच्छी लगी है जिसका नाम है आयशा। उसका कैरेक्टर नेम है आयशा, क्या बंदी है, ऐसी नानी हर किसी की होनी चाहिए। ऐसी नानी बस हर किसी मुझे की होनी चाहिए। एक 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 यार वो बहुत गंदा लगा मुझे उसका सीन, कि ये आयशा ने ऐसा कांड किया था वैसा कांड किया था, वो सीरीज में इन्होंने सेटअप किया, और लास्ट में दिखा क्या, कुछ नहीं। कुछ इन्होंने नहीं, बोला था कुछ कि नहीं। नाम खराब कर दिया था उस औरत ने, ये खराब कर, भाग कुछ गई नहीं। किसी के संग, कहानियां फालतू की फैला दी, बेफालतू की। हाँ, और निकला क्या, कुछ नहीं। अच्छा वैसे तुम्हारे को नहीं लगता मार्वल वालों ने एक बहुत
बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस मार्वल में ये गवा दी कि उसकी मम्मी का जो रिएक्शन था वो कुछ और कर सकते थे, और उसकी फैमिली का हाँ, जो रिएक्शन था। क्योंकि जब उन तुम्हें नहीं लगता कि जब उन सीजन 1 के जो पहले के जो एपिसोड्स थे उसमें जो मम्मी पापा मम्मी रेस्ट्रिक्शन लगा रहे थे वो हमारे वो को लास्ट, रिलेटेबल हो नहीं थी। बिल्कुल वो हमारी रिलेटिव हो रही थी कि इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बट एंड में तो भाई सपोर्ट करने पहुंच गए, हमारी बेटी ऐसा सुपर कोई हीरो नहीं है। करता, ऐसा कोई कोई नहीं नहीं करता है। करता, ऐसा कोई नहीं करता गोलियां भाई। चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं भाई, गोलियां चल रही हैं, और उसको पकड़ लिए, चारों तरफ घेर लिए, भाई माँ सपोर्ट करने कसम आए। खिला देगी, माँ कसम खिला देगी कि तुम नहीं जा रहे हो भैया आज के बाद। मैं भाई ये चीज कैसे तुमने अलाउ कर दिया, और तुम इसको कैसे कह सकते हो कि तुमने कि यार ये चीज मतलब हाँ ये दिखा नॉर्मल है। सकते थे, हाँ ये दिखा सकते हो कि एशियन जो पेरेंट्स होते हैं, इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मुस्लिम पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं बेटा तुम्हें नहीं जाना तो नहीं जाना, रूम में बंद कर दिया। हाँ वो अगर वो वहां से भाग जाती तो हम समझ सकते थे, वो चीज दिखा सकते, वो रिलेट करता। पर इंडियन पेरेंट्स तो जो सख्त होते हैं ना, तो सख्त है भाई, उनको नहीं भेजना है तो नहीं भेजना है, भले साला तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट काम हो। हाँ, पिघलते नहीं। पिघलते नहीं है इंडियन पेरेंट्स का भी। हम्म, वो बहुत रेयरली होगा, बट लड़कियों के मामले में तो वैसे नहीं पिघलते। और उसकी वैसे भी नहीं मम्मी पिघलते। उसको उसके कॉस्ट्यूम ला के दे रही है, मैंने कहा यार नहीं, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया था इंडियन ये पेरेंट्स का नहीं। भी। और कॉस्ट्यूम उस इतना अच्छा, ऐसा इतना अच्छा आज तक कपड़े नहीं दिला पाई। किसी की शादी में जाना हाँ होता है तो यार, ये कॉस्ट्यूम दे रहे हैं। वही मैंने कहा ये नहीं है भाई, ये थोड़ा तुम थोड़ा ज्यादा हो गए हो। अब एक्स्ट्रा तुमने ऑर्डिनरी हो गया। मतलब तुमने स्टडी अच्छी करी थी अब तक की, बट यहाँ पेपर में तुम फेल हो गए यहाँ पेपर में ये। फेल हो गए। और 1 वीक तक तुमने नोटिस करा होगा कि 1 वीक लेटर बाद यानी वो टेलीपोर्ट हो जाती है कैप्टन मार्वल से। तो इसका मतलब 1 वीक भी रेगुलरली वो रात में लोगों को बचाने जाती थी। कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चालू कर देगा कि बेटा तू दुनिया को बचा जाके अब। हम्म। मेरे मेरे भी मन में आता, मैं तो कर देता हूँ। मुझे अगर कुछ लिखना है या मुझे किसी से मिलना है तो मैं चले जाता हूँ। अभी क्या हुआ था, हॉका इंडिया में आया था राजस्थान में, शूटिंग के लिए, हम्म। मिशन इम्पॉसिबल 8 के लिए। ठीक है, अनिल कपूर भी था। मुझे हम्म। लोकेशन तक पता थी, सब कुछ पता था, कहाँ है किधर है, मैं चाहता तो मिल सकता था। पर मेरे कुछ हरामी दोस्तों ने हांगी नहीं भरी जाने के लिए। अगर मैं तुम लोगों से पहले मिल लेता ना, सचिन निगम या शिवम, तुम सबसे मैं पहले मिल लेता, तो मैं गारंटी तुमसे जरूर अप्रोच करता कि चलो राजस्थान चल बट रहे हैं मैं भी तुम्हारे जयपुर उन में। हरामी दोस्तों की तरह ही हूँ, मैं भी बहुत रेयरली ही मानूंगा कहीं जाने के लिए। तो वो मैं है, वो मेरा मैं एक फिर वो होता है। मैं फिर तो डायहार्ड से फैन से पूछता, जैसे कि कैप्टन बूटू ने मुझे उस बात पर बहुत सुनाई थी पर्सनल मैसेज में, कि भाई अगर तुम्हें पता था कि हॉकाय आया हुआ है, ठीक है, यानी कि जेरेमी रनर आया हुआ है, को तुम्हें लोकेशन तक पता थी, सेटिंग भी थी, तो भाई मैं जरूर चलता, या फिर तुम्हें जाना चाहिए था, तुमने मिस कर दिया। अब वही ना, अकेले नहीं हो पाता है, साथ में कोई पार्टनर पर होता है यार ना, वो भी तुम यार तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। अब तो तुम मेरे से ये सब बातें नहीं कर सकते कि अकेले नहीं हो सकता है। जो बंदा अकेले ट्रेन में बैठ के स्पाइडरमैन का वो देख के आ सकता है, उसके लिए तो मैं ये चीज मतलब अब एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। तो ये नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई नहीं मिलता है तुम अकेले जाओ और जलाओ लोगों को। जलाओ। अब ये, अब एक्चुअली में वो कैप्टन बीटू की बात मेरे दिल पे बहुत ज्यादा लगी, और मेरे को यही करना है। अगर अगली बार नेक्स्ट टाइम कोई क्रिएटर क्रिएटर क्या मतलब कोई एक्टर आएगा मार्वल से रिलेटिव, तो डेफिनेटली मैं मिल के आऊंगा। अब मैं किसी को पूछूंगा नहीं, अप्रोच नहीं करूंगा, सीधा जाऊंगा। पिछली बार भी मैं जब पता है क्या, मैं रॉकेटरी जब देखने गया था, कोई बंदा ऐसा नहीं मिला मेरे को जो रॉकेटरी देखना चाहता हो। बट मैंने कहा ये मूवी बहुत कम बनती है ऐसी इंडिया में, किसी ने किसी साइंटिस्ट के ऊपर बनाई है, आगे चल के मेरे को भी यही करना है, मैं ये मूवी देखने जाऊंगा। मैंने माधवन को जाऊंगा। टैग किया, उन्होंने उस पर कुछ रिप्लाई नहीं दिया, भले ही लड़कियों की उस पर ज्यादा रिप्लाई आता है। ठीक मैंने है भी मैं मैंने भी मैंने भी कमेंट करा था रॉकेटरी पे, हाँ। तो क्योंकि थ्रू के लिए ओपिनियंस थे। और मेरे पे एक पर्सनल कॉल भी आया था हरियाणा से, मेरा एक फ्रेंड है, यूट्यूब फैन फेस्ट में मिले थे मुझे, उन्होंने कहा था कि आप यानी रॉकेटरी पे पहले मूवी देखो, वीडियो बनाओ, या कम से कम एक शॉट डालो, उस मूवी को प्रमोट करो, क्योंकि उसको उसकी जरूरत है। ठीक है। और जब तक ये बात तुम्हें पता नहीं चलेगी तो मैंने ठीक है, मैं डेफिनेटली मूवी देखता हूँ और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेट। वरना अब वीडियो नहीं तो कम से कम एक शॉट तो बनाऊंगा बनाऊंगा कि ये लोग आपको मूवी क्यों देखनी चाहिए। वो मूवी आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि देखो, बहुत सेंस बनाती है वो मूवी उस साइंटिस्ट की लाइफ का। और मतलब दिखाती है कि एक्चुअल में साइंटिस्ट होता क्या है। साइंटिस्ट एक्चुअल में मैड होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। मैड होते हैं इन द सेंस कि, और फैमिली वगैरह की, और जो एडल्ट जोक्स मार रहे हैं ना माधवन, कई लोग ऐसे होंगे कि आएंगे बोलेंगे कि यार
क्या तुम मतलब साइंटिस्ट कोई एडल्ट जोक थोड़ी मारते हैं, मुझसे पूछो भैंस क्या एडल्ट जोक्स मारते हैं, गालियां देते हैं। गाली वो भी देते तो भाई वो भी साइंटिस्ट। तो वो भी तो इंसान है। मेरे पापा बताते हैं कि साइंटिस्ट लोग ऐसे होते हैं कि जब वो रिसर्च करने जाते हैं ना, तो 2-2 3-3 महीने तक नहाते नहीं है। वो इतनी सी दाढ़ी से घुसते हैं और इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है उनकी दाढ़ियां। ये वो भी एक बिल्कुल परसेप्शन है, पागल ये होते भी हैं। ये पागल भी एक होते हैं बिल्कुल वो परसेप्शन है। साइंटिस्ट। और ऐसे पागल साइंटिस्ट रामन थे, अभी मेरे पास उनकी किताब पड़ी हुई है। ऐसे पागल हम्म। साइंटिस्ट रामन थे। रामन मतलब लैब के जो टेबल होते थे उनपे सो जाना, खाना ना खाना, कमजोर हो गए थे एकदम ऐसे। तो वो चीजें जो थी ना, वो जब मैं उनके बारे में पढ़ता था तो पता लगता था कि पागल साइंटिस्ट क्या होता है। वो पागल थे। सही कहा वो। भाई होते भाई ऐसे इंडिया होते। वो कंट्री है जहां पर आइंस्टाइन का जब पेपर आया था ना, आइंस्टाइन को तो आप जानते होगे, आइंस्टाइन का पेपर बिल्कुल। आया था जनरल रिलेटिविटी का। दो साइंटिस्ट थे इंडिया के, मेघनाथ साहा और एस एन बोस। उन दोनों ने मिलके वो जर्मन का पेपर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था वर्ड टू वर्ड। और भाई वाह। साहब पहले साइंटिस्ट थे वो ऐसे जो जिन्होंने ऐसा किया था। और बाद में उसके बाद एस एन बोस ने आइंस्टाइन के साथ काम किया बहुत बड़ी बात। था। और एस एन बोस के जो लास्ट स्टूडेंट है उनका इंटरव्यू अभी मैं परसों करने वाला हूँ। कभी कहते हैं टेस्ला के वो कुछ इन्वेंशन है, कभी उसके ऊपर भी डिस्कस करना किसी साइंटिस्ट के साथ। वो किसी क्योंकि बाहर के मैंने। साइंटिस्ट के साथ ही होगा, क्योंकि टेस्ला की जो स्टोरी है ना, वो ये है कि जिसे कहते हैं ना कि एक पीछे रह गया, एक जीनियस पीछे रह गया इन द सेंस कि उसको उतना वो नहीं मिला अपनी लाइफ टाइम में। टेस्ला पता है क्या, बीमारी से मरे थे, और मतलब पैसे नहीं थे उनके पास लास्ट टाइम पे। और बिल्कुल। मतलब बहुत गंदी तरीके से, गंदी मौत मरे थे। और मतलब आज भी लोगों को इस बात का दुख होता है कि ऐसा जीनियस लेवल का आदमी इस तरह की मौत मरा था। वो यार, उनका मेरे को ये चीज बहुत अच्छी, सबसे बड़ी इन्वेंशन ये लगी कि वो कुछ ऐसा इन्वेंट करने वाले थे जिसमें लोगों को फ्री की बिजली मिले। कुछ ऐसा इन्वेंट करने वाले थे, एक टावर बनाने वाले थे जो कि नहीं आपको वायरलेस बिजली प्रोवाइड करा के घर टू घर। और कितने हॉर्स पावर में, वो हॉर्स पावर कह रहा हूँ, सॉरी, मैंने तो ये मेगावाट भी में। सुना था कि पता नहीं क्या क्या वो बहुत बहुत तगड़े तगड़े बहुत इन्वेंशंस। बहुत सारी इन्वेंशन थी जो कि उन्होंने पेटेंट करा रखी है आज भी। आज भी पेटेंट करी हुई है, मतलब उनकी इन्वेंशन थी। अगर आज वो जिंदा होती और उनको स्पॉन्सरशिप मिलती अपनी साइंस पे रिसर्च करने के लिए, तो शायद मे भी आज यानी अलग लेवल की दुनिया होती बिजली के मामलों में। बल्ब, पंखे, हीटर, एयर कंडीशनर वगैरह, बहुत अलग लेवल की दुनिया होती अगर टेस्ला की अगर वो टेक्नोलॉजी सक्सेस हो जाती तो। तुम ये सोचो ना, सारी पावर जो है तुम बिजली से ही बना रहे हो। तुम सब कुछ। अगर तुम अगर न्यूक्लियर पावर भी इस्तेमाल कर रहे हो ना, उससे भी तुम टरबाइन ही घुमा रहे हो। टरबाइन घूमता है बस। तो ये बिजली बनती है। अब तुम ये सोचो, बस। तुम्हें इतनी मेहनत करने के बाद भी बिजली क्यों? तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि तुम जो सूरज की रोशनी आ रही है उससे बिजली पैदा कर सकते हो, या फिर उससे बिजली ना पैदा करके उसको एक ऐसा एनर्जी सोर्स बना दो जिससे तुम्हें लाइट भी मिले, हीट भी मिले, तुम्हारा घर भी गर्म हो सके, तुम उससे सारे काम हो पाए। सारे काम बिल्कुल। कर सको। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे तुम ऐसा? क्यों? क्योंकि तुम उस फेज में फंस चुके हो। अब उस फेज में बहुत तगड़े से फंस चुके हो कि अब हमारे का बिजली के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। एक बिल्कुल। घर जो होती है, नींव जो होती है ना, नींव पे तुमने एक फ्लोर बना लिया ना, तो अब तुम उसके ऊपर 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 चढ़ते जाते हो। तुम नींव से उसको हटाने की कोशिश नहीं करते, वो बहुत मुश्किल होता है। ये तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया तुमने। वो लोग है। अब बिजली पे ही अटक गए हैं, बिजली से कुछ अब अलग बिजली पे अटक गए हैं। हाँ। अब एनर्जी का दूसरा सोर्स उन्हें दिख नहीं रहा। तो एनर्जी का दूसरा सोर्स भी है भाई, और भी हैं। वो आने वाले बहुत टाइम कुछ पे है। तुम्हें ऑल्टरनेटिव एनर्जी में दिखाई दे जाएंगे। बट वही है ना जैसे कि अभी भी, जैसे अभी लाइट चली गई थी, हम हमारा ब्रॉडकास्ट रुक गया था, क्या पता हम पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होता पता आज के टाइम। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑप्शन होता तो हमारे पास पॉडकास्ट रुकता ही नहीं। क्या पता तुम। बिल्कुल। भाई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत सारा काम हो रहा है अभी। एक बार क्वांटम कंप्यूटर्स आ तो जाएं। फट क्वांटम। के हाथ फट के हाथ में आएगी अभी सबकी। पर अभी भी क्या कहते हैं, पूरा वर्ल्ड नहीं सोलर पैनल पे ज्यादा काम कर रहा है। अब तो मैं दिल्ली हाँ, के, मुंबई के सोलर हर घर पैनल में पे कॉल। पैनल पे तो ज्यादा काम कर रहा है, पर सोलर पैनल से भी उतनी बिजली नहीं बनती ना। तो मेगावाट में नहीं आ एफिशिएंसी, पा रही। हाँ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इनको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी कैसे, वो देखना पड़ेगा इनको। तो उसके ये तो लिए है। मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी देखते हैं उसके लिए क्या क्या करते हैं। और है मतलब तगड़े लोग हैं जो इस मामले में काम कर सकते हैं। बट वही है ना कि एक बार स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाए तो बढ़िया आ जाए। तो भाई बहुत
मजा आया भाई अभी आपके साथ बात करके, मतलब मेरे को नहीं पता था कि ये पॉडकास्ट जो है इतनी लंबी चलेगी। मैंने आपको कितने घंटे का बोला था जब फोन पे बात हुई थी? भाई 1 से 1.5 घंटे चलेगी, आप वो टाइम बस निकाल एक के से डेढ़ चलना। घंटे हम। हम 10 बजे के बैठे हुए, रात के दो बस वही, बज रहे हैं। मैं वही एक्चुअली में टाइम चेक कर रहा था कि मतलब 1:30 बज रहे हैं, अराउंड 2 बजने वाले हैं समथिंग। हाँ, और हम बातें बहुत किए जा रहे, किए जा रहे, किए किए जा जा रहे, रहे क्या है, और हमारे करना पास क्या कोई है यार लाइफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था, में। हमारे पास कोई। और मैं जनता को बता दूं भाई, हमने मतलब सिर्फ डिसाइड किया था डेट। भाई ने मेरे को बोला था यार क्या डिस्कस करेंगे पहले, जब नहीं मिले थे हम, क्या डिस्कस करेंगे पहले से थोड़ा सा बता देना, तो मतलब वो सही रहेगा। एक बार मिल लिए उसके बाद कोई सवाल वाल कुछ नहीं, करो। सीधा चल रहा है जैसा चल रहा है, बस चल चल रहा ही है, रहा है। चल रहा है। प्यार मोहब्बत और में है ये सब। और तुम जानते नहीं हो मतलब क्या क्या चीजें डिस्कस कर लिया आज हमने। ठीक है, तो बहुत। मतलब साइंस वगैरह के बारे में तो तुमने देख लिया है, बाकी कम्युनिटी के बारे में भी बहुत सारी बातें करी है, और भाई के जो फ्यूचर प्लान्स है उसके बारे में बहुत सारी बातें करी है। तो अब छोटा सा एक रैपिड फायर खेलते हैं भाई, फिर उसके बाद दोनों सोने जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अच्छा ऐसा भी कुछ होने वाला है क्या? हाँ, हल्का सा रैपिड फायर खेलेंगे भाई, ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा रैपिड फायर नहीं होता, बस छोटा सा रैपिड फायर होता है। तो देख रैपिड लेना फायर फेल नहीं हो खेल। जाऊंगा उसमें। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब आपका नाम आर्यन गोस्वामी है, तो पहला सवाल आपके लिए ये है कि ऐसे ऐसा कुछ नहीं है कि आर्यन गोस्वामी नाम, मैं हर किसी से ये पूछता हूँ, और जब वो आएंगे मेरे हाँ। पॉडकास्ट पे तो मैं उनसे भी पूछूंगा जिनके बारे में, जिनका नाम से ये सवाल पूछने वाला हूँ। कहाँ अच्छा। जाना ज्यादा पसंद करोगे, कॉफी विद करण या फ्लाइट विद कुणाल कामरा? फ्लाइंग विद कुमाल, कुणाल कुणाल कामरा। कामरा। फ्लाइंग विद बहुत कुणाल कामरा। बहुत सही, बहुत सही, भाई, बहुत सही। उस बंदे के टीम पास तो कामरा, जाना ही। टीम कामरा, ठीक। टीम कामरा। सही है। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो टीम कामरा में आने से डरते हैं, बट मेरे को बड़ा मजा आया ये चीज सुन के। हु इज योर फेवरेट इंस्टा मॉडल? स्कारलेट रोज, स्कारलेट, जो सही। स्पिरिट्स फिल्म में आई थी, और क्या कहते हैं, एक रनर भी रही थी काफी। भाई जब से देखा बंदी को भूल नहीं पाया हूं, जब से फॉलो करके बैठे हुए हैं। सही है, सही है, सही है। स्कारलेट रोज भाई साहब, भाई सही। सर्च मार के देखना, बहुत ही कमाल की बंदी है, दुबई घूम रही है आजकल। सही, 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 सही। और भाई फेवरेट वो कौन है आपकी? इंस्टा, वो इंस्टा कह रहा हूँ, फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस कौन है? कोई सी भी, फेवरेट साउथ इंडियन नॉर्थ, एक्ट्रेस, नॉर्थ साउथ कोई सी भी, इंडियन एक्ट्रेस बस। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यही मेरा स्टार को लेकर रहता है, क्योंकि देखो चॉइस बहुत सारी है, सबके अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। बहुत, अब क्या ही जवाब दूं मैं इसमें। अरे एक एक नाम तो हो जाए, देखो लिस्ट है लंबी हमको पता है, पर एक नाम हाँ तो हो लिस्ट जाए। बहुत लंबी। हाँ मेरी स्टार्टिंग में ऐश्वर्या बच्चन थी अरे यार, फेवरेट, ऐश्वर्या बच्चन। ऐश्वर्या जी, मतलब क्या ही हैं वो, हाँ, ऐश्वर्या जी और रेखा जी। ऐश्वर्या राय बच्चन मेरी फेवरेट रही है। सही, 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 सही। वो कौन सा खाना है जो कभी भी मतलब भाई को मिल जाए तो मतलब छोड़ेंगे? मैं कहते हैं राजमा चावल खा लूंगा। राजमा चावल कभी भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम देसी वाला लोग। ठीक है, देसी राजमा चावल खा लूंगा। देसी राजमा चावल। भले ही कमरे में बाकी सब परेशान हो जाए, बट हाँ, ठीक है। मैं सही। अच्छा, फेवरेट न्यूज एंकर, इट इज अ ट्रिक क्वेश्चन, फेवरेट न्यूज एंकर कौन है? मैं न्यूज जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहा, मैं न्यूज एंकर पूछ एंकर में वो क्या कहते हैं, वो तो क्या अर्नब गोस्वामी नाम का था, मुझे ड्रग्स दो मुझे ड्रग्स दो, वो मुझे उस दिन से बहुत अच्छा लगने लग गया। यही यही मांगा था, यही मांगा था, यही मांगा था। बंदे बंदे वो बहुत, पता नहीं क्यों चले जाते हैं अपना फेवरेट एंकर बताने लगते हैं, मैंने कहा उसका नाम लो ना यार, उससे फनी क्या होगा? उससे फनी क्या होगा जो फेमस रहा है काफी टाइम तक, मुझे ड्रग्स अब दो, उस पर गाना भी मैं बना था ये मैं बंदे ने। मैं तुमको तुमको एक वीडियो भेजूंगा, उसमें करुणेश तलवार का एक स्टैंड अप है, उसमें हाँ मतलब वो बंदा बता रहा है कि सोचो अगर न्यूज ऐसी आए तो क्या हो, 2017 की न्यूज है वो, 2017 की वीडियो है। सोचो अगर न्यूज ऐसी आए तो क्या होगा कि 4 लड़कों ने किया गांजे का नशा, और हाँ। मतलब वो गांजे का नशा करके घर में बैठकर वो सारे पॉपकॉर्न खा गए, ये खा गए, वो खा गए। और लिटरली वही न्यूज 2020 में हम लोगों ने देखी। अच्छा। सोच रहे हो? मतलब उस बंदे ने वो चीज कॉमेडी में कहा था, और वो चीज और लिटरली में हो ये रही है, सच हो गया वो। वो लिटरली हो रही है। मैंने कहा यार,
क्या दुनिया, किस दुनिया में जी रहे हैं अभी हम। मैंने कहा एक, न्यूज में कुछ भी दिखा देते हैं आज के टाइम में, अरे आज कुछ के भी। टाइम पे तो न्यूज न्यूज नहीं रह गया वो अब एक वो शो हो गया कि सब अपना अपना पीआर लेके आते हैं। टीआरपी बढ़ाते जा रहे हैं, कंट्रोवर्सी को कवर कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक। यहाँ देश बहुत, के बॉर्डर पे कोई जवान खत्म हो रहा है, उसको कोई कवर नहीं कर रहा। कोई कुछ नहीं। अगर न्यूज वालों ने ढंग से अपना काम किया होता ना तो आज बहुत चीजें सॉर्टेड होती है अपने देश में। सॉर्टेड होती। हाँ खैर, उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो भाई आर्यन भाई, मतलब कहने की तो बिल्कुल भी जरूरत है नहीं कि भाई देखो आया बहुत मजा, ठीक है। और ये मजा बहुत, मतलब मैं सभी लोगों को देना चाहूंगा, ये मजा मैं मुझे अपने भी बहुत आया। वो मुझे भी बहुत आया। राहुल गांधी का ना मजा आया, ये और ये मजा मैं अपने मजा आ गया। देश के हर नागरिक को देना चाहूंगा। देना तो ये चाहूंगा। जब पॉडकास्ट तुमने अगर यहाँ तक देखी है भाई, तो मुझे नहीं पता तुम क्या ढूंढ रहे थे पॉडकास्ट में, क्या लेने के लिए आए थे, क्या सुनना था तुमको, बट आर्यन गोस्वामी क्या आदमी है तुमने आज शायद थोड़ा सा जाना होगा। अगर वो जान लिया है तो ये पॉडकास्ट सफल हो गई। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच भाई। मतलब लाइट गई, थोड़ा सा हमारा वो टूटा, लिंक टूटा, बट उसके बाद भी मैं बैठा, आप बैठे, और बैठ के जो पॉडकास्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड करी है, अब मतलब अब दिल, सक्सेसफुली। हाँ अब दिल कर रहा है कि मतलब अब तो मतलब कैमरा के एक तरफ बैठ के करेंगे अगली पॉडकास्ट। अब आमने सामने होगा, जो भी होगा अब जो डिस्कस होगा होगा फ्यूचर। आमने सामने और कोई डिस्कशन आविष्कार एक, करके ही मानेंगे एक बार में, है ना। और कुछ बिल्कुल। बना देंगे। और मेरे को तो अब पता चला है भाई का साइंस में ऐसा इंटरेस्ट है, तो मतलब कुछ डिस्कस करेंगे, बढ़िया सा डिस्कस करेंगे ऐसे। ठीक है, बिल्कुल, तो मैं पेन करना पेपर है। लेके बैठेंगे। ठीक है, कोई बस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।